हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई केमिस्ट्री में। दोस्तों, हमने अभी तक अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिक का टॉपिक था और एक फिजिकल का सॉलिड स्टेट। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे मज़ेदार टॉपिक है वो केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का बेस होता है वो। और उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, क्लियर? तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री का कंप्लीट बेस आपको करा देता है। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं आप वो देख सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड क्या होता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं इसमें ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम लोग वीवीटी, एमओटी, क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फजान्स रूल, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एटम्स, और अपना लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। तो ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं, धीरे धीरे कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉन्ड क्या होता है और ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे, अच्छे से एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आने वाला है इस टॉपिक को समझने में, क्लियर। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे और ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस। आज का अपना जो पहला टॉपिक है वो है बॉन्ड, ठीक। बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे व्हाट इज बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड, तो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड कोई डंडा नहीं होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना ए बी, कह देते हैं इसको बॉन्ड है ये, तो ये कोई बॉन्ड एक डंडा नहीं होता है, ठीक। बॉन्ड होता है किसी भी 2 एटम्स के बीच में या किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। मतलब 2 एटम्स हैं, एक दूसरे को जिस फोर्स से बंधे हुए होंगे एक दूसरे से, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड, क्लियर। अब देखते हैं कि बॉन्ड बनता क्यों है, वाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड का बनना जरूरी क्यों है, क्लियर। अब बॉन्ड का बनना जरूरी इसलिए है, बॉन्ड का बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपके कोई भी एटम्स होंगे फ्री मोड में होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहेंगे, क्लियर। आप जैसे फ्री होते हो, आपके पास एनर्जी होती है, तो आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। जैसे ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो आप बैठ जाते हैं। इसी टाइप से सेम यहाँ पे एटम्स के लिए होता है। एटम्स फ्री होंगे तो उनके पास एनर्जी होगी, वो घूमते रहेंगे। जब वो बॉन्ड बना लेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो कैसे हो जाएंगे, स्टेबल, स्टेबल हो जाएंगे, क्लियर। तो बॉन्ड क्यों बनाते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये तो अपन को पता चला कि बॉन्ड होते क्या हैं और हम लोग बॉन्ड बनाते क्यों हैं, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। तो हम पढ़ेंगे बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब है कि बॉन्ड अपने 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, क्लियर, और दूसरा होंगे अपने वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं
जिनकी बॉन्ड एनर्जी 60 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है, 60 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है, ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? और वीक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी 60 किलो जूल पर मोल से कम होती है, इनको हम लोग कहते हैं वीक बॉन्ड। ठीक, इतना हुआ। अब बॉन्ड से अगला वर्ड आएगा बॉन्डिंग। क्लियर? बॉन्डिंग को हम लोग आगे समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग अपनी होती है दो टाइप की, बॉन्डिंग होती है अपनी दो टाइप की। एक केमिकल बॉन्डिंग जो अपना टॉपिक ही है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक, और दूसरा है अपना फिजिकल बॉन्डिंग। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो होती है वीक, स्ट्रॉन्ग, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो होती है अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक, और जो फिजिकल बॉन्डिंग होती है वो होती है अपनी वीक बॉन्डिंग। अब सुनो, क्यों केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? और आयनिक बॉन्ड। और फिजिकल बॉन्डिंग में हम लोग जो बॉन्ड पढ़ते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल्स बॉन्ड। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़नी कौन सी है अभी? वो पढ़नी है हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, पहले तो आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड the father of all types of bond। covalent bond of father of all types of bond। ठीक है, यहां तक कि आयनिक बॉन्ड भी जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड भी जो होता है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही ड्राइव होता है। क्लियर? तो कोवेलेंट बॉन्ड इज द फादर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। क्लियर? सो हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। हम लोग ने छोटे में अपनी जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टू फॉर्म अ बॉन्ड इज नॉन, तो बॉन्ड इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन वो छोटे की डेफिनेशन थी। अब जो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जहां पे भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी वहां पे आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? चाहे वो ओवरलैपिंग देखिए इस टाइप से हो, हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो ओवरलैपिंग इस टाइप से हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में। क्लियर? चाहे वो ओवरलैपिंग इस टाइप से हो, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास हो। क्लियर? तो आप लोग बोलेंगे कि दोनों बॉन्ड कैसे हैं यहाँ पे? दोनों बॉन्ड आपके कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? जब एक एक की ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो सकता है?
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और सेंटर कितने हैं, 2 सेंटर है। तो इस टाइप के जो भी बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 सेंटर्ड। क्यों, 2 सेंटर है आपके और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर्ड है, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर, समझ में आ गया। या एक टाइप से और दिखा सकते हैं कि आपका ये है, ये आपकी ओवरलैपिंग हुई, केवल 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 2 सेंटर है आपके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर। अब देखो एक टाइप से और हो सकता है, मान लो ये आपका ये ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर, एक नया एटम आ गया आपका C। अब मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक, ओवरलैपिंग हो गई। तो यहाँ पे जो भी आपकी बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग क्या होगी, कितने सेंटर हैं, 1 2 3 सेंटर्ड, तो 3 सेंटर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिना डाउट, बिना किसी झिझक के अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए। क्लियर, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो आप पूछिए, नहीं है आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ओवरलैपिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स क्या है, यहाँ पे हम लोग केवल उतने ऑर्बिटल्स के बारे में उतनी ही जानकारी लेंगे जितना हम लोग को बॉन्डिंग में ज़रूरत है। बाकी का जो भी हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे वो बाकी की इंफॉर्मेशन एटॉमिक जब स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ेंगे जब, वहाँ पे कंप्लीटली ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स, आप देखो ऑर्बिटल्स 4 टाइप के पढ़े हैं, ठीक, S P D और F। क्लियर। अब इनके S ऑर्बिटल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है अपन ने, एक तो स्फेरिकल होता है। क्लियर, यहाँ पे लिख दूं स्फेरिकल होता है, सबको पता है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, S ऑर्बिटल की डायरेक्शन, S ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन होती है उसे हम, कौन सी डायरेक्शन होती है, ओमनी डायरेक्शनल होता है ये, ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल से मतलब है ये हर डायरेक्शन में होता है, कहीं से भी ये इसको ओवरलैप हम लोग करा सकते हैं। क्लियर। दूसरा, ये न्यूक्लियस के पास होता है, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, ठीक। और पेनिट्रेशन पावर, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब सबसे अच्छे किसमें होते हैं, एस ऑर्बिटल में होते हैं। क्लियर। एस ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी आप सबको पता चल गई है, ठीक। अब आते हैं हम लोग पी ऑर्बिटल में। तो पी ऑर्बिटल तीन पार्ट्स में बटा होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर। अब सुन, जो पी ऑर्बिटल होता है वो एक तो डंबल होता है, उसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। क्लियर। अच्छे से बना देते हैं, डंबल शेप होता है, ठीक। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होता है ये।
क्लियर, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकते हैं। देखिए केवल यहाँ से ओवरलैप करेगा, यही तो एक इसकी डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक, अब डी ऑर्बिटल के बारे में। डी ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर, ये 5 टाइप के होते हैं। वैसे तो जो आपका डी जेड स्क्वायर होता है ना, वो 2 टाइप के ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। एक तो डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आता है डी 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस वाई स्क्वायर वाई 2। तो ये निग्लिजिबल हो जाएंगे, इसलिए कौन सा ऑर्बिटल हो जाता है कंप्लीट? डी जेड स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, डी जेड स्क्वायर हो जाता है। और जो डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है वो शेप होता है डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप होता है। क्लियर, इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको एफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हमने एसपीडी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे एफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो एफ ऑर्बिटल 7 टाइप से होते हैं। क्लियर, एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 7 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, कौन से? एफ। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स का डायरेक्शनल नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा डायरेक्शन किसकी होती है? एफ ऑर्बिटल की होती है। क्लियर, इसके बाद डी, फिर पी और सबसे कम डायरेक्शन एस ऑर्बिटल। ये होता है आपका डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर का मतलब कि जो आपकी ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ आएगी, ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ आएगी, इस ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ को ये डायरेक्शनल नेचर बताता है कि जिस ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी उस ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ कैसी होगी? सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स की स्ट्रेंथ होती है वो कुछ इन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, 2-3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जो ऑर्बिटल्स का साइज है उन ऑर्बिटल्स के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, जैसे 1s 1s 2s 2s ये दे रखा है, ठीक, या 1s 2p दे रखा है, या 2p 2p दे रखा है, 2p 2p दे रखा है। तो इसमें जो स्ट्रेंथ होगी ऑर्बिटल की, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो ऑर्बिटल्स की स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट
क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज फैक्टर लग गया। पहला ही फैक्टर अपना कौन सा है? साइज का फैक्टर। और जिस ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा वो उसकी स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्बिटल का साइज ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ कैसी हो गई? कम हो गई। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है एज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर। क्लियर? ये हमने आपको बता ही रखा है। इसके बाद जो तीसरा है वो है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोपोर्शनल। हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो वो बात का टॉपिक है। आज हम लोग को जो पढ़ना था, ऑर्बिटल्स तक हम लोग को सीखना था, ऑर्बिटल्स की एक जनरल नॉलेज लेनी थी, तो वो हम लोग ने ले ली है। अगर आज के लेक्चर में आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसके आगे हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।